कहते हैं कि जब जब जो होना है तब तब वो होता है। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इन चर्चाओं में एक चर्चा जो है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार अपने से राबड़ी आवास क्यों गए। पैदल पैदल जा करके उन्होंने राजनीति में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी और ये चर्चा तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब लालू प्रसाद की बेल पे रिहाई होकर के पटना आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के संबंधों को गढ़ने की नए सिरे से तैयारियां कहा जा रहा है कि शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं ज़बरदस्त हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो लालू परिवार के भीतर चल रहा है वो भी कम नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की बेल हो चुकी है और बेल के बाद उन्हें बाहर आने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद के आने की तिथि जो है वो बताई जा रही है कि 30 तारीख को लालू प्रसाद आएंगे। इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर लालू प्रसाद के आने के बाद क्या कुछ सामने आएगा। इन सारी बातों को देखते हुए हमने आपको खबरों में पहले ही बता दिया था कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अचानक से 10 सर्कुलर रोड पहुंच जाते हैं और 10 सर्कुलर रोड पहुंच करके वो अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ रहने की बात करते हैं। अपने पूरे सामान के साथ वो पहुंच जाते हैं और इस बीच में संभावना व्यक्त की जा रही है कि लालू प्रसाद 30 तारीख को, यानी इसी महीने की 30 तारीख को वो पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने के बाद बहुत सारे फैसले हैं जो लालू प्रसाद को लेने हैं। इस पूरे मामले पर जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की चर्चा चल रही हो, दोनों के बीच में क्या कुछ होगा उसकी चर्चा चल रही हो, इस बीच में तेज प्रताप यादव को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उन सारी बातों को लेकर के भी अब एक नए तरह की चर्चा जो है वो छिड़ गई है। जगदानंद सिंह को लेकर के, सुनील सिंह को लेकर के और अन्य लोगों को लेकर के, जो लगातार संजय यादव को लेकर के जो बातें तेज प्रताप यादव ने कही, तेज प्रताप यादव ने अपने ऊपर होने की साजिश होने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो बात कही है उसको लेकर के पार्टी के भीतर कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जगदानंद सिंह। उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव मां की शरण में चले गए हैं, वहीं लालू यादव के आने का इंतज़ार हो रहा है कि लालू यादव आएंगे तो वो फैसला करेंगे कि आगे क्या कुछ होना है। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि लालू प्रसाद के आने से पहले ही बिहार में एक नए तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लालू यादव के पटना आने से पहले एक बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जिन जिन लोगों पर तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाए हैं उन लोगों के कहीं ना कहीं भीतर अब एक बात सामने आ गई है कि लालू प्रसाद के आने के बाद क्या कुछ फैसला होता है। इससे पहले भी आपको पता है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह के माहौल पैदा हुए थे और तेज प्रताप यादव धरने पर बैठ गए थे, जिनको मनाने के लिए लालू प्रसाद को जाना पड़ा था। अब जबकि जगदानंद सिंह से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके हाथ में पावर है, अक्सर लोगों पे कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करने से जगदानंद सिंह ने अपना हाथ खींच लिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद जब 30 तारीख को आएंगे तो उसके बाद वो फैसला लेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे माहौल को लेकर के और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो खलबली मची हुई है इसको लेकर के क्या कुछ सामने आता है। क्या रामराज यादव जो आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव पर वो कितना सही है, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ छात्र जनशक्ति परिषद जो तेज प्रताप यादव का संगठन है, वो संगठन भी काफ़ी एग्रेसिव है और इसको लेकर के टीवी डिबेट से लेकर के मीडिया में ज़बरदस्त ढंग से प्रतिरोध किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। वहीं विपक्ष तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होने की बात भी कर रहा है। अब देखना होगा कि जब लालू प्रसाद पटना आते हैं तो क्या फैसला होता है, तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई होती है या पार्टी के भीतर एक बड़ा खरमंडल होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।